आपने बहुत बार सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सब्र की भी एक सीमा होती है और अब वो सीमा टूट चुकी है। अब रुकने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चार ग्रह एक साथ मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य आपके आत्मसम्मान को जगाने आए हैं, तो मंगल आपके डर को ख़त्म करने आए हैं। बुध आपके दिमाग को तेज करने आए हैं, तो शुक्र आपके हक की खुशियों को लौटाने आए हैं। अब रुकने का वक्त बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चार ग्रह एक साथ हैं और निशाना सीधे वृश्चिक राशि पर साधा जा चुका है। और ये 4 ग्रह का एक साथ होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके लिए एक आदेश की तरह है। आदेश ये है कि अब आप खुद को कमज़ोर नहीं समझेंगे, अब आप डर के साथ समझौता नहीं करेंगे और अपनी तकदीर को आप खुद ही लिखेंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। और ये समय उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे हैं, डर के भरोसे बैठे हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मेरे किस्मत में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। ये समय इन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये समय उनके लिए है जो रिस्क लेंगे, जो बोलेंगे, जो अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, जो खुद से कोशिश करेंगे, मेहनत करने में एड़ी चोटी एक कर देंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे। अगर आप वही पुराने वाले पैटर्न को दोहराते हैं तो ये शक्तिशाली योग भी आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। 17 जनवरी 2026 ये तारीख सिर्फ एक गोचर नहीं है, बल्कि अगर यूं कहें तो आपके भाग्य का पुनर्जन्म होने वाला है, क्योंकि इसी दिन बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही शुक्र और सूर्य विराजमान हैं और साथ ही साथ मंगल भी उच्च के होकर वहीं पर मौजूद है। यानी कि चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और उच्च मंगल का साहस और शक्ति भी आपको मिल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि 17 जनवरी से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य मंगल बुध और शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये आपके तीसरे भाव को माना जाता है, जो कि पराक्रम, साहस, कम्युनिकेशन और मेहनत का घर है। और जब भी तीसरे भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब सहन करने का वक्त तो गया। अब वक्त आ गया है जवाब देने का, अपने काम से जवाब देने का। सबसे पहले बात कर ले कि यहाँ पर आपके फाइनेंस में किस तरीके का लाभ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण राज योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र एक साथ आए हुए हैं। अचानक से आपको धन के अवसर मिल सकते हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, ऑनलाइन काम से इनकम हो सकता है, यूट्यूबर, फ्रीलांसर्स और बिजनेस से आपको यहाँ पर तगड़ी कमाई देखने को मिल सकता है। सरकारी कामों से आपको लाभ मिल सकता है, भाई बहन या फिर मित्रों से आपको सहयोग देखने को मिल सकता है। और जो लोग लंबे समय से कर्ज से जूझ रहे थे, आर्थिक दबाव बन रहा था, अस्थिरता झेले जा रहे थे, तो उनके लिए ये समय नया आर्थिक अध्याय लिखेगा। सलाह ये है कि अगर पैसे आते हैं तो आप उन्हें दिखावे में खर्च नहीं करेंगे। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करके आप अपने पैसे को कहीं भी यूं ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कैरियर वालों को देखा जाए तो अब आप निर्णय चुटकी में लेंगे, साहस के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। प्रमोशन मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके आप हकदार थे। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आपके हक का नहीं है वो आपको मिल जाएगा, नहीं, जो आपका था, आपको नहीं दिया जा रहा था, वो चीज़ आपको मिलेगा। बॉस की नज़र आपकी नज़रों से टकरा सकती है। और जो लोग
अपने जॉब से ऊब चुके हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो 17 जनवरी के बाद अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं या फिर आपके कोई कॉल्स आते हैं तो वो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है। इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर लेंगे। टेक, मीडिया, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों से अगर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। बिजनेस वालों की बात कर लें या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मार्केटिंग, बोलने, लिखने, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम लाइमलाइट में आएगा। पूरे जो पुराने क्लाइंट हैं वो वापस आएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। अब आपकी जो साइलेंट मेहनत आपने करी थी उसका जोरदार सफलता के योग बन रहे हैं। सेलिब्रेशन का टाइम है, लेकिन इस सेलिब्रेशन में खुद को नहीं भूलना है। वहीं पर बात कर लें अगर आप क्रिएटर्स हैं तो चैनल की ग्रोथ इस समय आपको देखने को मिल सकती है। कुछ वीडियोस आपके वायरल होने की भी संभावना बन रहे हैं। और जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप अपनी मेहनत से इस साल चैनल भी मोनेटाइज कर पाएंगे। ब्रांड के कॉल आ सकते हैं, कोलैबोरेशन हो सकता है, कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। 17 जनवरी के बाद डाला गया कंटेंट लंबे समय तक फल दे सकता है। रिलेशनशिप को देखा जाए तो अगर सिंगल हैं आप तो कोई मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। किसी से आपको गहरा कनेक्शन फील हो सकता है। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। सोशल मीडिया या फिर ऑफिस में या फिर काम के दौरान आप किसी खास इंसान से मुलाकात कर पाएंगे। और जो लोग कमिटेड हैं, मैरिड हैं तो अगर कोई तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप में दखल अंदाजी नहीं करता है तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे। गलतफहमियां दूर हो सकती है। बस एक दूसरे को ईगो को कंट्रोल में करना होगा। अहंकार टकरा सकता है। शब्दों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप को खराब करने की भी कोशिश कर सकता है और वो इंसान बहुत दूर का नहीं बल्कि आपका कोई नजदीकी ही होगा। सावधानी क्या रखनी है कि तीसरे इंसान को दखल अंदाजी बिल्कुल भी ना करने दें। तीखे शब्द रिश्ते को चोट पहुंचा सकता है। गुस्सा में लिया गया निर्णय पछतावा भी दिला सकता है। तो इन 2-3 बातों का खास ख्याल रखें। परिवार में अब आपको पहले से ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है क्योंकि अब आप उस फेज में हैं जहाँ पर कि आपको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको वैल्यू दे रहा है, कौन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। इसके बावजूद परिवार के साथ आपके रिश्ते सही होंगे, भाई बहन के साथ आपके रिश्ते सही होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन आपकी जो ऊर्जा है इस समय वाली वो कुछ लोगों को असहज कर सकती है, जैसे कि आपके रिश्तेदारों को। तो हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सेहत को देखा जाए तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा जैसे कि बीपी, सर दर्द, गुस्सा और नींद की कमी। योगा करें, वॉक करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपने सेहत का खास ख्याल रखें। वृश्चिक राशि, ये समय आपको बदलने नहीं आया है, ये समय आपको याद दिलाने आया है कि आप हैं कौन और आप में कितनी कैपेसिटी है काम करने की। आप में जो जिद है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से जा सकती है। आपकी जो गुस्सा है, जो आपका जो आग है वो भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो जो किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था, किस्मत यहाँ पर अब आपके साथ है। अब मेहनत का साथ आपको खुद ही लेना पड़ेगा। 17 जनवरी के बाद आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब आप पहले से ज्यादा साहसी खुद को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो ये था वृश्चिक राशि का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।